हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू सेशन के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए, हाउ आर यू पीपल? आई थिंक यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो लेट्स नो व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ दिस सेशन। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के या लेट चाइल्डहुड पीरियड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातें की थी। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे एंड दिस इज़ द लास्ट part 3 of the characteristics of late childhood, which we are going to discuss today in this session. So in this session we are going to discuss, to know about what are the name used by the psychologist to the children who are going through this period of late childhood. So I expect you all to remain in the video till the end to get the whole information. And if yet you are not subscribed my channel, please do subscribe it to get more informations like this only. So let us begin with the session. So name used by the psychologist. तो इस पीरियड को जो ये लेट चाइल्डहुड का पीरियड कैरेक्टराइज्ड किया गया है, तो उसको कुछ नाम दिए गए हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा टू डिफाइन द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस पीरियड. So let's know what are the different names given by the psychologist to this period. It is called as the gang age, next the age of conformity, next the creative age and the play age. So let's go more into it to know more information about all those states, why it could be called like that. So to the psychologist, late childhood is the gang age, which is the first name is given by the psychologist to this period. The time when children's major concern is acceptance by their age mates and membership in a gang. तो यहाँ पे देखा गया है कि ये जो टाइम होता है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए कंसर्न होता है, दैट इज़ द एक्सेप्टेंस of that child to the gang, to the members, to become a member of the gang, to the member of the peer group, especially a gang with prestige in the eyes of their age mates. जो उसके age mates हों, तो ऐसे गैंग का मेंबर बनना, जो वो गैंग जो सबके उसके बराबर के एज मेट्स के नज़र में उसकी कुछ प्रेस्टिज हो, कुछ इम्पोर्टेंस हो, ऐसे गैंग का मेंबर बनना इज़ द मोर प्रेफरेबल एंड मोर एसेंशियल पार्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज. Because of this absorbing concern, children are willing to conform to group approved standards in terms of appearance, speech and behavior. तो एब्जॉर्विंग कंसर्न की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन जो होता है वो ग्रुप अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह उतारना चाहता है खुद के अंदर, जिससे कि वो उसका एक बेटर मेंबर बन सके, बेस्ट मेंबर बन सके, चाहे वो उसका स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस हो, स्पीच हो या बिहेवियर हो. This has led psychologists to label this childhood as the age of conformity. तो इन कारणों से इस एज को, इस स्टेज को साइकोलॉजिस्ट ने एज ऑफ कन्फर्मिटी भी बोला है, बिकॉज द चाइल्ड इज वेरी मच कंसर्न टू कन्फर्म द गिवन स्टैंडर्ड्स और ट्राई टू ओबे ऑल दोज स्टैंडर्ड्स विच आर जो कि ये जो गैंग एज है या गैंग है, जो उसके द्वारा जो भी उसके स्टैंडर्ड्स मापदंड बनाए गए हैं उसको कंफर्म करने के लिए उसका पूरा कंसर्न रहता है. दैट्स व्हाई साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड दिस पीरियड एज एज ऑफ कंफर्मिटी. नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिसेंट स्टडीज of creativity have shown that older children
if unhampered by environmental restraints, by criticism, or by ridicule from adults or peers, will turn their energies into creative activities. तो रिसेंट स्टडी अगर क्रिएटिविटी पे देखें तो ये बताती है कि जो भी ओल्डर चिल्ड्रन हैं, अगर वो अनहैम्पर्ड हों इन्वायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा या फिर क्रिटिसिज्म के द्वारा या फिर एडल्ट्स या पेयर्स के द्वारा जो उनको रिडिक्यूल किया जाता है, अगर इन सब रिस्ट्रेंट से वो उनको मुक्त रखा जाए, फ्री रखा जाए, तो वो अपनी पूरी एनर्जी को एक क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में टर्न अप कर सकते हैं, उनके अंदर वो कैपेसिटी होती है. एज अ रिजल्ट साइकोलॉजिस्ट लेबल लेट चाइल्डहुड द क्रिएटिव एज. और इन्हीं कैपेसिटी, इन्हीं एनर्जी जो वो टर्न अप कर सकते हैं क्रिएटिविटी में, इस वजह से साइकोलॉजिस्ट इस एज को क्रिएटिव एज भी बोलते हैं. एंड इट इज़ द टाइम इन द लाइफ स्पैन व्हेन इट विल बी डिटरमाइंड वेदर चिल्ड्रन विल बिकम कन्फर्मिस्ट और प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल वर्क्स. और यही एक स्टेज है जहाँ पे ये जो लेट चाइल्डहुड होता है उसमें इस लाइफ स्पैन के इस स्टेज में ये तय हो सकता है कि वो क्या आगे चल के बेसिकली बन पाएंगे, एक सिर्फ कन्फर्मिस्ट या फिर खुद एक क्रिएटर, प्रोड्यूसर, जो कि कोई भी अपना ओरिजिनल वर्क करके कुछ भी न्यू क्रिएट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है. तो वेदर द चाइल्ड विल बिकम conformist or the producer of the original work which he has to do with the creativity. Late childhood is frequently called the play age by psychologists. अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा लेट चाइल्डहुड को प्ले एज भी बोलते हैं. नॉट बिकॉज मोर टाइम इज डिवोटेड टू प्ले, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वो बच्चे अपना मोर टाइम जो है दे आर इंगेज इन प्लेइंग, नॉट बिकॉज ऑफ दैट. जैसा कि वो और दूसरे एज में देखें हम, या फिर हम देख सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में जैसा दे आर मोर एंगेज्ड, मोर इंडल्ज्ड विद द प्लेइंग. बट ऐसा नहीं है, इन कारणों से ही नहीं. एंड विच वुड बी इम्पॉसिबल ऑफ द आफ्टर द चाइल्ड एंटर्स द स्कूल. और ये उनके लिए, आज के बच्चों, ओल्डर चिल्ड्रन के लिए लेट चाइल्डहुड पीरियड में ये मुश्किल भी है, बिकॉज स्कूल में एंटर करने के बाद दे आर नॉट गेट मच टाइम टू only indulge in playing, but rather because there is an overlapping of play activities, characteristics of the younger years and those characteristics of adolescence. तो यहाँ पे बल्कि हम ये देख सकते हैं कि कुछ प्ले एक्टिविटीज़ की ओवरलैपिंग हो जाती है, जो कि यंगर ईयर्स में, और जो बच्चे धीरे धीरे एडोलेसेंट स्टेज में जाते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाता है प्ले एक्टिविटीज़ का. इट इज़ दस द ब्रेथ ऑफ प्ले इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़. इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ द ब्रेथ ऑफ प्ले इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ रेदर देन द time spent in play that is responsible for giving the name play age to late childhood. So rather than more time they are spent in playing, it is not that because of psychologists call this late childhood as the play age, but instead it is the breadth of play interest and activities of the younger years and the when the child is going through the adolescent stage. So हमने देखा कि इन किन 4 नामों से साइकोलॉजिस्ट जो हैं इस लेट चाइल्डहुड पीरियड को डिस्क्राइब करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं कि उस दौरान बच्चे के अंदर किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं. तो आई थिंक यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड गेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. सो इफ़ यू लाइक, प्लीज़ give one like to me to encourage me and to enthusiasm me to bring more and more informative video for all you people. So thank you for watching my video. मैं अगले वीडियो में फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगी. टिल देन प्लीज़ डू केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी वेल and bye bye.